हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी मरकरी की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे मरकरी इन 9th हाउस। 9th हाउस में बुध ग्रह, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जहाँ पर बुध लिखा है, मरकरी लिखा है। अगर आपकी लग्न कुंडली में भी D1 चार्ट में सेम प्लेस पे मरकरी या बुध लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। देखिए, 9th हाउस मीन्स आपका भाग्य भाव, और भाग्य भाव में बुध ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में? बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, हमारी एनालिटिकल स्किल्स को, और साथ ही साथ हम जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके का हमारा कम्युनिकेशन है, जिस तरीके की हमारी नॉलेज है, हमारी रिटन स्किल्स है, ये सब मरकरी के कारक तत्वों में आता है। 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे कुंडली में? नवम भाव हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, लक को रिप्रेजेंट करता है, गुरु की और पिता की टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मरकरी जब बैठते हैं तो सबसे पहला आप देखोगे, हम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्कस करेंगे और प्रोफेशन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपके मरकरी नवम भाव में हैं तो किस तरीके का प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए, जिस भी जातक के मरकरी नवम भाव में है, सबसे पहले तो वो बहुत चतुर होगा, बहुत चालाक, बहुत चतुर। उसकी जो वाणी होगी बहुत मधुर होगी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होगा। वो बड़े से बड़ा कार्य अपनी बातों से निकालने में सक्षम होगा। जो कार्य लोग सीधी तरह से या टेढ़ी तरह से निकालने की कोशिश करें, गुस्सा करके हर तरीके से अपनी तरफ से ट्राई कर लें, वो कार्य भी ये सिर्फ बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब इनकी वाणी बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, सदाचारी होते हैं। इन्हें बहुत अच्छा लगता है रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना, रिलीजियस जो बुक्स हैं, हमारे पुराण हैं, वेद है, उपनिषद हैं। इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे कास्ट, किसी दूसरे कल्चर से भी हैं तो वो अपने ग्रंथों को तो पढ़ते ही हैं, अपने रिलीजियस टेक्स्ट को तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें ना अलग अलग कल्चर्स को भी जानने का बड़ा शौक़ होता है। इन्हें बुक पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है। नॉवेल्स पढ़ना इनकी वन ऑफ द बेस्ट हॉबी हो सकती है। इवन पर्सनल डायरी मेंटेन करना, कुछ ना कुछ लिखते रहना, राइटिंग इन्हें बहुत अच्छी लगती है। मरकरी अगर आपकी कुंडली में शुभ हैं तो ऐसे जो जातक हैं ये हायर एजुकेशन भी लेते हैं। आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो PhD करते हैं या जिन्हें पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी तरह से पढ़ लिख कर आगे गए और उनका बस एक एम होता है कि भाई मुझे नौकरी करनी है, मुझे बिज़नेस करना है, जल्द से जल्द करना है, पैसे कमाने हैं। बट इन्हें पैसों के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित करने का शौक़ होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत क्यूरियस इनका स्वभाव होता है। इन्हें सब कुछ जानना है, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इनसे छूट गई हो। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब कोई अमेजिंग फैक्ट्स इनके सामने आएँ, कोई ऐसे वीडियोज़ आएँ जिसमें इनको कुछ जानकारी मिलती हो। ऐसी वीडियोज़ देखना, सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनकी वाणी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इनका सपोर्ट करती है लाइफ में। अगर मरकरी पॉजिटिव हैं तो ये अपनी कम्युनिकेशन से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस पे भी इफ़ेक्ट है। तो इनकी टॉकिंग स्किल्स जो हैं ये बहुत माइंडफुल टॉकिंग करते हैं, और लोग भी इनकी बातों को एडमायर करते हैं। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। कहीं स्पीच देनी हो, कहीं पे कोई प्रोग्राम होस्ट करना हो, ऐसे जातकों को आप पाएंगे उसमें। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है कि मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन करना है। इनके घर में लाइब्रेरी भी आपको ज़रूर मिलेगी, इनकी पर्सनल लाइब्रेरी, जिसमें इनकी बहुत सारी बुक्स, इनकी वन ऑफ द फेवरेट्स बुक्स आपको मिल जाएंगी। इनका जो भाग्य है, क्योंकि भाग्य भाव में मरकरी बैठे हैं, ज़्यादातर केसेस में ऐसे जातकों का भाग्य 32 या 33 साल की उम्र से उदय हो जाता है। इसके पहले भी हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है। इनके भाई बहनों के साथ, स्पेशली छोटे भाई बहन, बहुत अच्छे संबंध देखने मिलते हैं, बहुत मधुर संबंध, बहुत
कम्युनिकेटिव जो संबंध होते हैं, देखिए जब तक भाई बहन साथ में रहते हैं ऑब्वियसली बातचीत होती है, बट एक एज के बाद जब शादी विवाह हो जाता है तो बहुत कम बातचीत होने लगती है। कई बार फ़ोन भी हफ्तों महीनों महीनों के बाद बातचीत होती है। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे अगर किसी का मरकरी नवम भाव में है या तृतीय भाव में है और अच्छी सिचुएशन में है, तो इनकी ना रोज़ बात होगी, घंटों ये अपने भाई बहनों से बात करते हैं, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ इनके जो पिताजी होते हैं बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, पिताजी की भी कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, इवन पिताजी का IQ लेवल बहुत अच्छा होगा। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें कभी भी अपने घर में धागा, विभूति, ताबीज़, ये सारी चीज़ें स्पेशली अवॉइड करनी चाहिए। अगर मरकरी आपका नवम भाव में है और कमज़ोर स्थिति में है तो क्या रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे? सबसे पहले तो ऐसे जो जातक होते हैं पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, इन्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर एंग्जाइटी रहेगी इनकी लाइफ में, डिप्रेशन रहेगा, हर सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हैं। कई बार लोगों को ये चीज़ खटकने लगती है कि यार इतना क्या सोचता है। कई बार ये बहुत इमोशनली डिप्रेस्ड हो जाते हैं और लाइफ में गलत डिसीजंस के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार इनके डिसीजंस इतने गलत होते हैं कि ये किसी सट्टे में फंस जाएं, किसी कर्ज में डूब जाएं, सोना बिकने तक की नौबत आ जाए। हेल्थ वाइज भी कई बार इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी के साथ साथ बोलने में प्रॉब्लम होना, स्टैमरिंग इश्यूज़ होना या पैरालिसिस का अटैक होना, इस तरह की सिचुएशंस भी देखी गई है। अगर बुध नवम भाव में कमज़ोर होते हैं तो लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत बढ़ जाते हैं, स्पेशली 32 साल के बाद। अनफॉर्चुनेट इवेंट्स बहुत होने लगते हैं, कई बार धोखा मिलने के वजह से भी इनको लाइफ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। कई बार ये अपनी नॉलेज का मिसयूज़ भी कर बैठते हैं कि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है बट इतनी बड़ी गलती कर दिया कि आज तक पछता रहे हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बात करें प्रोफेशन की, तो अगर बुध आपके नवम भाव में है तो आपके लिए ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें कम्युनिकेट करना हो या लिखना हो बहुत अच्छा है। जैसे टीचिंग हो गया, लॉ फील्ड हो गया, पब्लिशिंग हो गया, राइटर हो गया, मीडिया हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ये फील्ड बहुत अच्छे हैं। प्लस क्योंकि 3rd हाउस पे एस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो स्पिरिचुअल गुरुज़, अगर स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स, इस तरह के प्रोफेशंस में भी ऐसे जातक देखे गए हैं। बिजनेस लाइन में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको कन्विंस करना है। सो ये थी गाइस, बुध अगर आपके नवम भाव में है तो किस तरह के इफ़ेक्ट्स आपको देंगे, ये एक इन जनरल प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि आपके बुध के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हो, तो उस केस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। सो अगर बुध की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।